Hello friends, welcome to VK Square and this is Vishal Kumar Kumawat and today's topic is Forest and Wildlife of Rajasthan Geography। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है इस सीरीज़ के अंदर हम इंग्लिश मीडियम पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव व्यू से हम देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हम कंप्लीट डिटेल राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में करेंगे जो सारे एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेगा। एग्ज़ाम्स रिलेटेड टू RS, पटवारी, टीचर एग्ज़ाम्स और कोई भी जैसे स्टैटिस्टिक्स एग्ज़ाम जिसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट अगर आ रहा है तो ये वीडियो सारी रिलेवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो मैंने कुछ वीडियो इससे पहले बनाई भी है जिसमें मैंने फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान बताया था, फिर कुछ मैंने ड्रेनेज सिस्टम बताए थे, तीनों टाइप्स के बताए थे, सारी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज कंप्लीट करवाई है और IGNP भी करवाया है मैंने। तो इस वाली वीडियो में क्या हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो इसके अंदर क्या हमको अब सारी नॉलेज होनी चाहिए कि फॉरेस्ट क्या क्या होते हैं राजस्थान के अंदर और वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स है वो वाली इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये वीडियो अगर लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैं कवर पूरा कर दूंगा आपको। मतलब इस वीडियो में अगर आप देखोगे ना तो कंप्लीट है आपका, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इसी को आप रिवाइज कर लो। और मैं इसमें क्या है जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या है मतलब टाइप करके दिया हुआ था, इस वाली वीडियो में टाइप नहीं किया है बिकॉज सारा मैं खुद ही हाथ से लिखूंगा। तो आप जैसा सा मैं लिख रहा हूँ ना वैसे वैसे अपने नोट्स के अंदर लिख दीजिए। शॉर्ट नोट्स में आप लिख सकते हो बट डेटा जो होते हैं ना एग्जैक्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहली स्लाइड में स्विच करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब हम पहले सिंपल सी बात करेंगे क्या है फॉरेस्ट, तो हम बात करेंगे यहाँ पर फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट का इतना रिलेवेंस, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। अब तो एक बार मैप में आता हूँ, जैसे मैप में देखते हैं कि ये हमारे पास राजस्थान का मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है। ठीक है ना, ताकि मैं क्या डिस्ट्रिक्ट को आपको समझ में आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या है, हम जैसे अगर फॉरेस्ट के बारे में पर्टिकुलर बात करें तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ से जो हमारे अरावली निकलती है तो इसके ऊपर तो हमको पता है यहाँ वाला जो एरिया ये तो सेमी एरिड होता है और ये वाला जो पूरा एरिया ये रेगिस्तान है। ठीक है, तो रेगिस्तान है तो यहाँ पर समझ लो रेगिस्तान में कैसी वेजिटेशन, कैसे पौधे होंगे। वहाँ कैक्टस साइड में ज़ायरोफाइट्स जैसे होंगे, जो कैक्टस कैसा होता है मतलब कांटेदार होते हैं ना, वैसे वैसे पौधे निकलेंगे। फिर यहाँ पर आया सेमी एराइड वाले एरिया में तो यहाँ पर ठीक है मतलब ज़्यादा नहीं होगी बट ग्रास वाला चीज़ होगी। और ये जो अरावली है यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होगी। और यहाँ से तुमको पता है यहाँ से एक चंबल निकलती है रिवर, यहाँ से बनास निकलती चंबल में मिलती है। तो चंबल और बनास की वजह से यहाँ पर भी क्या है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बिकॉज यहाँ पानी खूब रहता है। तो ये जो कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, यहाँ पर हरियाली अच्छी मिलेगी आपको राजस्थान के अंदर। सो हमारे क्या यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है राजस्थान के अंदर। सो हम क्या इसमें पहले स्टार्ट करते हैं यही कि पहले जो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का टोटल कितना फॉरेस्ट एरिया है। तो देखो राजस्थान का मैं बताऊं, द फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान कवर्स एन एरिया ऑफ, ये देखो मैं जो लिख रहा हूं ना ये गूगल से लिखा है मैंने, कितना 32,638 32,638.74 स्क्वायर किलोमीटर्स इज द फॉरेस्ट कवर ऑफ राजस्थान। और अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का टोटल कितना परसेंटेज है तो दिस इज आई थिंक 9.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान। तो बस अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पहला देखो क्वेश्चन मैंने बना दिया तो मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो देखो हाईलाइट भी कर लेते हैं ये। तो पहला तो क्या हो गया हमारे पास 32,638 किलोमीटर्स तो हो गया हमारे पास एरिया। और राजस्थान कितना परसेंटेज 9.454%। सो बस ये दो तो क्वेश्चन हम बन गए। हम दोनों क्वेश्चन के बारे में अगर पूछा जाए तो हम आंसर दे देंगे ईजिली। अब देखो एक्चुअल में क्या है कि राजस्थान का जो फॉरेस्ट है ना ये एक एक्ट है, उसके अंडर में 3 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ब्रॉडली बोल सकते हैं अपन। तो जैसे वो जो हमारे पास क्योंकि देखो अब जैसे अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो इसमें जो फॉरेस्ट होता है ना वो स्टेट लिस्ट में आता है, मतलब ये सब स्टेट से रिलेटेड होता है फॉरेस्ट।
तो इसमें क्या हर स्टेट का अलग अलग एक्ट होता है, तो राजस्थान का भी कोई एक्ट होगा। तो राजस्थान का जो एक्ट है उसका नाम है राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट। अब ये फॉरेस्ट एक्ट निकला कब? दिस इज 1953। तो अब ये याद होना चाहिए 1953 में राजस्थान का फॉरेस्ट एक्ट निकला था। फिर इसके अंदर अब लिखा भाई डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड हेड्स। मतलब बेसिकली 3 में डिवीजन किया हुआ, ठीक है। देखो क्या क्या डिवीजन किया है। पहला किया रिजर्व फॉरेस्ट, दिस इज, तो यहाँ पर थोड़ा स्लाइटली चेंज कर लेते हैं। तो पहला किया हुआ है हमारे पास रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ओके, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर है हमारे पास दूसरा, यहाँ पर लिख दूंगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एंड द लास्ट थर्ड इज नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, तो इन सब का क्या क्या आगे रिलेशन है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो जैसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट के नाम से ध्यान पड़ रहा है द फॉरेस्ट विच आर रिजर्व्ड, तो ये एक्चुअल में क्या है, टोटल एरिया राजस्थान का है ना, उसके अंदर से कितना एरिया इसका है। तो देखो इसका जो एरिया हमारे पास कवर करता है विच इज़ 12,352 स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये हमारे पास जो टोटल राजस्थान का फॉरेस्ट कवर उसका कितना परसेंट है, तो दिस इज़ 37.63%। देखो अगर याद करने लायक हो तो पॉइंट में मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, आप सीधा 37 याद कर लो और एरिया 12,000 याद कर लो। एक चीज़ अगर याद कर लोगे तो आप आराम से निकालना सीख लोगे। तो इसी को हम रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। और इसमें बोल सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट आता है। तो देखो आप इस मैपिंग में चलते हैं, सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पर आता है, कहाँ पर, उदयपुर के अंदर। सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि लार्जेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट लाइज इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, ओके। एंड अंडर दिस टाइप, अब इसके अंदर क्या होता है क्या एक्चुअल में, ये है क्या, तो इसमें क्या होता है, ट्री फेलिंग, कैटल ग्रेजिंग एंट्री, ये सब क्या होती है, प्रोहिबिटेड होती है। मतलब यहाँ पर क्या आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। माइनिंग तो सोचो ही मत, यहाँ पर ट्री को काट नहीं सकते आप, पेड़ों को, यहाँ पर आप जो भेड़ बकरी आती है चरा नहीं सकते, मतलब ग्रेजिंग नहीं कर सकते, और यहाँ पर किसी की भी एंट्री प्रोहिबिटेड है। तो मैं अगर लिख दूँ यहाँ पॉइंट, तो वो भी शायद हो सकता है दैट ट्री कटिंग, कैटल ग्रेजिंग एंड कोई भी एक्टिविटी या एंट्री बोल सकता हूं मैं, आर प्रोहिबिटेड मतलब मना है एक तरह से, नॉट अलाउड। सो यहां पर यही होगा। और यहां पर क्या अच्छा खासा इकोलॉजिकल बैलेंस की वजह से हमने ये सिस्टम किया हुआ है। और रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी, काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज़ भी हमको पाई जाती है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब उगती भी है प्लांट्स सारे। तो इस जो प्लांट है वो तो हम जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे तब हम उसमें कंप्लीट बता देंगे प्लांट्स और एनिमल्स क्या क्या उसमें फ्लोरा एंड फौना उगते हैं। सो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या डिवीजन किया हुआ, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से पहले पढ़ने से पहले इसका मैं एरिया लिख देता हूँ, दैट एरिया इज 18,408 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये प्रिजर्व से ज़्यादा है तो इसका परसेंटेज भी डेफिनेटली ज़्यादा होगा, दिस इज 56.08%। ये जो 56.08% है ना, किसका है, ये 32,638 किलोमीटर्स का है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या लिख दिया मैंने, इसका डिवीजन लिख दिया। अब इसके बारे में क्या है कि जैसे मैंने ऊपर बताया सबसे ज़्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, उदयपुर में ऊपर वाला रिजर्व। तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, द हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया लाइज इन 12। तो ये हमारे पास 12 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है ना, फॉरेस्ट का।
तो ये भी अगर क्वेश्चन बने तो तुम क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं इजीली। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अलाउड है और क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर क्या है, पहली बात तो माइनिंग तो है ही नहीं। ऊपर रिजर्व फॉरेस्ट में लिखा नहीं मैंने कि माइनिंग ऑल्सो नॉट अलाउड। ठीक है, ये तो डेफिनेटली माइनिंग की तो बात ही नहीं कर सकते अपन, पेड़ों को खराब थोड़ी करेंगे हम, जो नेचुरल फॉरेस्ट है। जो प्रोटेक्टेड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर माइनिंग तो फिर से मना है, सेम चीज़ है। बट यहाँ पर क्या है कि जो ट्री कटिंग है और अपने पास कैटल ग्रेजिंग है ये हो सकती है, बट इसके लिए क्या होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्ट्रॉन्ग परमिशन चाहिए हमको। सो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, ट्री कटिंग एंड cattle grazing allowed after permission from, परमिशन कहाँ से लेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। बस, तो राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मैंने अगर परमिशन ली तो हम कर सकता हूँ। और लास्ट जो थर्ड है उसको है नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट, मतलब इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ नहीं है। तो पहले तो मैं बोल दूँ इसका कितना लैंड है टोटल, तो देखो इसका लैंड है 2066 किलोमीटर, सबसे कम कितना, 2066 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और ये कितना परसेंट है, 6.29% है टोटल फॉरेस्ट एरिया का। अब इसका मतलब ये है नॉन क्लासिफाइड। नॉन क्लासिफाइड मतलब इसका कोई ऐसा नहीं सिस्टम बताया हुआ कि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डालूं या प्रोटेक्टेड या रिजर्व फॉरेस्ट में डालूं, मतलब परफेक्टली मैं इसको मतलब क्लासीफाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है नॉन क्लासिफाइड। इसमें क्या क्या आता है एक्चुअल में, तो कुछ कुछ चीज़ें होती जैसे ओरन लैंड, गोचर लैंड, रूरल रोड्स, एम्प्टी रोड्स, पंचायती एंड विद ट्रीज फेलिंग कैटल आर नॉट प्रोहिबिटेड। इसमें भी एक चीज़ है कि ट्रीज का फेलिंग और कैटल ग्रेजिंग भी नहीं परमिटेड नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर कर सकते हो, मतलब पेड़ काट सकते हो और गाय चरा सकते हो, तो यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं दिक्कत। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ट्री कटिंग एंड कैटल ग्रेजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड, मतलब अलाउड है, आप कर सकते हो। तो ये ज़्यादा एरिया नहीं है, छोटा ही एरिया है, 2600 मतलब 2067 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये छोटा सा एरिया है। अब इसमें क्या क्लासिफिकेशन किया नहीं, इसलिए हमको ये याद होना चाहिए। देखो आपको लग रहा होगा ये क्या नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट क्यों याद करूँ, देखो हमको बस ये याद रखना है कि इसका एरिया कितना है, परसेंटेज कितना है, और बाकी ये पता होना चाहिए कि कैटल और ये जो ट्री कटिंग है इसके अंदर मैं स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाऊँ तो कैसे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं हम, उसका आंसर मैं कर सकता हूँ। देखो मैं एक वीडियो बनाऊँगा कुछ टाइम बाद में, थोड़ा सा अगर आपसे मतलब हेल्प मिल गई, अच्छा खासा अगर सब्सक्राइब्स बढ़े, तो मैं क्या है पूरा क्वेश्चन सीरीज़ निकालूंगा। उसमें मैं क्या क्वेश्चन सीरीज़ में मैं खुद अपने हिसाब से बैठ के क्वेश्चन बनाऊंगा, इसके ज्योग्राफी किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो लेवल अच्छा खासा होगा RS टाइप में लेवल, तो आप वो जरूर अटेंड करना। ठीक है, नेक्स्ट पे स्विच करते हैं। अब देखो हमने क्या कंप्लीट तीनों क्लासिफिकेशन पढ़ लिए फॉरेस्ट के। अब देखो ये जो क्लासिफिकेशन किए थे ना, तो ये तो क्या है सिंपल ब्रॉड हेड थे, लेकिन एक और टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं जिसमें 5 ब्रॉड हेड करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं उसके तरीके अलग अलग चेंज करेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला एक डेसिडेस फॉरेस्ट, एक एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट, एक थॉर्नी फॉरेस्ट, तो उसके अंदर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान ऑन रीजन टाइप बोल सकता हूँ, बट चलो इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, सिंपल सा चीज़ है, क्लासिफिकेशन ही है। तो देखो पहला यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो फर्स्ट इज सेमी राइड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पहला तो ये है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट, एंड थर्ड इज ड्राई टीक फॉरेस्ट।
ठीक है ना, यहाँ 5 में, हाँ 5 में डिवाइड कर रहा हूँ मैं। फोर्थ इज एराइड ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। अब थॉर्नी लिखते ही आपको दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि मैं रेगिस्तान की बात कर रहा हूँ, और थॉर्नी मतलब वही है चीज़। एंड द लास्ट इज सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और एवरग्रीन की बात करूँ तो हमको पता चल गया कि मैं नीचे वाले जो बांसवाड़ा डूंगरपुर ये दोनों, और बाद में ये बारा झालावाड़ कोटा, इनकी बात कर रहा हूँ। तो ये आपको क्या है, एक तरह से कॉन्शियस माइंड में आपको ध्यान पड़ जाता है आराम से, कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। अब इन सब का क्या है कि फॉरेस्ट कवर कितना है, क्या कितना है, ये क्वेश्चन पूछे तो देखो फॉरेस्ट कवर में एरिया लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका है 19,027 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान का कितना परसेंटेज करता है एरिया का, दिस इज 58.11%, ठीक है। तो मैं यहाँ ऊपर ले देता हूँ इसका, दिस इज फॉरेस्ट एरिया और आरजे का परसेंटेज, ठीक है ना। तो अब ये तो हो गया हमारे पास सेमी एराइड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसको देख के क्या लग रहा है, 58% सबसे ज़्यादा इसी का ही है। और सबसे ज़्यादा कौन सा वाला सेमी एराइड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये वाला है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये वाला जो एरिया सेमी एराइड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। सेमी एराइड मतलब, एराइड मतलब पूरा ये रेगिस्तान हो गया, सेमी एराइड मतलब यहाँ से जब स्विच कर रहे हैं, जब हमने पहले पढ़ा था ना कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस पढ़ी थी, तो उसमें कोपेन का क्या पढ़ा था अपन ने, कोपेन पढ़ा था, कोई भी पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, यहाँ एराइड पढ़ा था, यहाँ सेमी एराइड रीजन पढ़ा था। ये सेमी एराइड रीजन ही तो है, और सबसे ज़्यादा बड़ा रीजन है ये, क्योंकि अरावली के और इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा एरिया है। सो नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड डेसिडस फॉरेस्ट। अब मिक्स्ड डेसिडस फॉरेस्ट है हमारे पास 9,292 स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये राजस्थान कितना परसेंट है, दिस इज 28.36%, 28.36%। अब मिक्स डेसिडस फॉरेस्ट ये है कि अरावली वाला एरिया कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो एरिया है ये है हमारे पास मिक्स डेसिडस फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि मिक्स डेसिडस मतलब ड्राई भी है और यह वेट भी है, बारिश भी अच्छी खासी होती है, थोड़ा सा ड्राई भी है, ठीक है ना। पाली, सिरोही, अजमेर का पार्ट, जयपुर का पार्ट, सीकर का थोड़ा पार्ट, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, थोड़ा सा डूंगरपुर, थोड़ा सा बूंदी, तो ये सारे पार्ट्स हैं। फिर ड्राई टीक फॉरेस्ट है, इसका कितना एरिया टोटल, तो दिस इज 2,247 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब ये इसका परसेंटेज कितना है, 6.86%। तो ये तो हो गया सिंपल। और अब लास्ट में बचा 2041, किसका, 2041 स्क्वायर किलोमीटर है एराइड ट्रॉपिकल थॉर्नी, विच इज 6.26%। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि सबसे ज़्यादा तो एरिया एराइड वाला रेगिस्तान का है, तो आपने यहाँ पर 2041 स्क्वायर फुट कैसे लिखा, इतना स्क्वायर किलोमीटर से इतना कम क्यों लिखा। देखो ऐसा है, मैं बात कर रहा हूँ फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट मतलब वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब पौधे। तो क्या है एक्चुअल में यहाँ पर है एरिया बहुत बड़ा, बट यहाँ पौधे बहुत कम कम जगह पे हैं, वेजिटेशन बहुत कम जगह पे। और जैसे यहाँ छोटा सा एरिया, ये चलो लेट्स से दिस इज, ये वाला जो एरिया है ना अपने पास, ये इतना सा एरिया है, इसके कंपैरिजन में तो ये वाला बहुत छोटा एरिया है अरावली वाला। बट यहाँ पर क्या है, हरियाली अच्छी खासी है और वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या फॉरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए इसका फॉरेस्ट एरिया इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, रेगिस्तान से कोई एरिया तो लेना है, यहाँ पर एरिया हम किसका देख रहे हैं, फॉरेस्ट का। मतलब जैसे ये स्क्वायर के चाहिए, तो ये 9 ब्लॉक दिख रहा है आपको। अब ये 9 ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पौधे लगे हुए, कितने 10, तो ये 10 पौधा लगा हुआ है सेम एरिया, और यहाँ पर भी 9 के अंदर 2 या 3 पौधे लगे, तो बताओ फॉरेस्ट कवर कम किसका हुआ, इसका। लेकिन अब मैं मान लेता हूँ ये एक है हमारे पास बॉक्स है 9 का, तो मैं ऐसे 2 बॉक्स बनाया हूँ। अब यहाँ 2 बॉक्स में गिनती के कितने 5 है, चलो हाँ 5 है, तो यहाँ 5 है ना, तो यहाँ 2 बॉक्स में 5 है, और यहाँ 2 बॉक्स में 20 हो जाएंगे। तो एरिया डेंसिटी ज़्यादा तो इसकी हुई ना, इसकी कम हुई, बट इसका एरिया ज़्यादा लेकिन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। तो फॉरेस्ट का मतलब ये होता है पौधे कितने हो गए हैं, हमको पौधे से मतलब एरिया से मतलब नहीं है। तो और किस एरिया पे पौधा लगा हुआ है, जितने एरिया पे, वो एरिया में आप कैलकुलेट कर रहे हैं। और लास्ट हमारे पास क्या है, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब ये सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली और पूरे साल उसमें बारिश होती है। तो दिस इज़ 126 स्क्वायर किलोमीटर, और ये 0.39% देता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे पास है कि नहीं राजस्थान में, यस इट इज़। तो देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट थोड़ा सा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ बारा का ये पूरा पार्ट आता है बस। तो सिंपल ही हमने सीखा है, 5 ही कर दिए। अब हमारे पास ये हो गया। अब इसके बारे में कुछ और डिटेल क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन इन द सेंस कुछ और चीज़ें न्यूज़ देखते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पर मैं शायद एक चीज़ मिस कर दी। हाँ, यहाँ पर लिखना है कि ये ज्योग्राफिकल राजस्थान का, बट इंडिया का कितना देता है ये भी पता होना चाहिए ना। तो देखो 4.23% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कवर। ठीक है, अगर इंडिया का क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रोस्पेक्टिव से राजस्थान कंपेयर करके, तब भी आपको इसका ध्यान होना चाहिए आंसर। सो देखो इस वीडियो में क्या है, मैंने सोचा था दोनों कंप्लीट कराऊंगा, बट वीडियो लंबी हो गई है, तो मैं सोचता हूँ इस वाली वीडियो में मैंने फॉरेस्ट कंप्लीट कर दिया है। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम वाइल्ड लाइफ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फॉरेस्ट के बारे में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये एक बार नक्शा है, अच्छी तरह से क्या इसको रटना है, आपको बहुत अच्छी तरह से रटना है। नक्शा क्या कहना चाहता है, होता क्या क्या है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर चलो ये एक बार सेमी एराइड और ट्रॉपिक फॉरेस्ट में बना के देखता हूँ। ठीक है, बनाते हैं खुद। तो चलो इसमें बना ही लेते हैं लास्ट में, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ओके, सो तो देखो पहले हमारे पास ये है राजस्थान का एक मैप। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, पहला क्या लिखा मैंने, सेमी ए। तो पहले मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ रेगिस्तान से। तो एराइड ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। तो एराइड ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट यहाँ से लेके यहाँ से आके यहाँ तक है। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखा हुआ उससे जस्ट नीचे आएंगे तो क्या कौन सा आएगा, सेमी एराइड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो सेमी एराइड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, फिर बाद में बोला हुआ है कि मिक्स डेसिडस फॉरेस्ट। तो मिक्स डेसिडस फॉरेस्ट ये यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, फिर हमारे पास बोला है ड्राई टीक फॉरेस्ट। ड्राई टीक फॉरेस्ट है हमारे पास, तो ये है यहाँ से और ये यहाँ तक, ये वाला पार्ट। और लास्ट वाला जो बचा हमारे पास क्या क्या है, दैट इज वेर इट इज सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बस, तो सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, तो ये यहाँ से ऐसे। तो हमारे पास मैंने क्या बना दिया सारे, मैं इसका एक आउटलाइन बना देता हूँ। देखो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ मेरे क्या दिक्कत आ रही है, और अगर आ रहा है तो मेरे को लगता है बहुत बढ़िया चीज़ है। आ रहा है तो समझ में, मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, आ रहा है आपको समझ में। तो चीज़ें आप बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबकी मार्किंग सबका डायग्राम टाइप में बना दूंगा, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो पहले मैं बना देता हूँ ये वाला जो हमारे पास एराइड एरिया है। तो इसकी जब मैं डायग्राम्स बनाऊँगा तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा, दिस इज़ एराइड रीजन। फिर एराइड के बाद में कौन सा, सेमी एराइड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसके अंदर क्या करूँगा मैं, थोड़ा सा लाइट ग्रीन करूँगा। लाइट ग्रीन इन द सेंस लाइट ग्रीन नहीं कर सकते हम, ऑरेंज या पिंक कर लेते। चलो ओके, हमने ये कलर पिंक कर दिया। फिर क्या है, इसके बाद में हम अरावली वाले में रीजन में आएंगे तो वहाँ पर क्या थोड़ी सी हरियाली है, मतलब यहाँ है मिक्स डेसिडस फॉरेस्ट। कौन सा ये, मिक्स डेसिडस फॉरेस्ट। अब मिक्स डेसिडस फॉरेस्ट के बाद में क्या थोड़ी सी बारिश अच्छी है यहाँ पर, तो यहाँ बारिश अच्छी है तो थोड़ा डार्क कलर में कर देता हूँ। और लास्ट वाला जो चीज़ है ना उसको मैं रेड करूँगा, बिकॉज रेड इसलिए क्योंकि वो एवरग्रीन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा बारिश होती है उधर। बस हमने पूरा कर दिया। और इन सबके नामकरण मीन्स नॉमेनक्लेचर में कर लेता हूँ ना, नाम लिख देते हैं। तो पहला वाला जो पार्ट उसको क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे वेर इट इज़ एराइड ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। दिस इज एराइड ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, व्हाट इज, इसको बोला हमने। ठीक है, फिर हमारे पास ये पिंक वाले की बात करेंगे तो ये तो सेमी एराइड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। दिस इज सेमी एराइड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एंड बाद में जब आएंगे तो हम क्या अरावली वाले में आएंगे तो मिक्स्ड डेसिडस फॉरेस्ट है। तो दिस इज ग्रीन वाला कौन सा हमारे पास, मिक्स्ड डेसिडस फॉरेस्ट। और ये जो डार्क ग्रीन वाला है इसमें थोड़ा अच्छा है, तो ड्राई टीक फॉरेस्ट नाम इसका। दिस इज कॉल्ड एज ड्राई टीक फॉरेस्ट। एंड द लास्ट रेड वन विच इज एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको हम क्या लेते हैं, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो हमने यहाँ पर क्या कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चंस मैं बता दूंगा आपको एक वीडियो में,
तो उसमें क्या सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। सब्सक्राइब कर देना बस यार, आपसे इतना ही मैं मांगता हूँ डिमांड, कि मैं पूरा फ्री में चीज़ें निकाल रहा हूँ तो आपके तो फ़ायदा ही पड़ रहा है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में।